नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा था और उसमें जो टॉपिक था राजस्थान के लौह धात्विक खनिज, ठीक है, उन्हीं को आज जारी रखेंगे अपन। तो आइए अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में लौह खनिज जो लौह अयस्क है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से खनन क्षेत्र हैं, ठीक है। आज इसमें अपन पढ़ेंगे दूसरा जो लौह खनिज है मैंगनीज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंगनीज है वो देखिए राजस्थान में बहुत कम भंडार है इसके। मुख्य रूप से जो आपके एमपी है, ठीक है, एमपी और आपके छत्तीसगढ़ साइड में इसके भंडार पाए जाते हैं। तो राजस्थान क्या है, मैंगनीज का गौण उत्पादक एक राज्य है। और मैंगनीज का जो अयस्क है, ठीक है, जिस अयस्क से आपके मैंगनीज प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, पायरोलुसाइट। जो अयस्क है उससे क्या प्राप्त होता है, मैंगनीज धातु प्राप्त होता है, ठीक है। और मैंगनीज जो है वो आपके देखिए इसमें लौह खनिज में गिना जाता है, ठीक है, लौह खनिज में गिना जाता है। और इसका मैंगनीज का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो किस अयस्क से होता है, पायरोलुसाइट अयस्क से होता है, ठीक है। ये आपके साइंस वाले टॉपिक में काम में आ सकता है, कोई एलडीसी वगैरह का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आप। अब मैंगनीज अयस्क होता कैसा है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार का होता है। एक भूरे कलर का जो पत्थर होता है उसमें क्या मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंगनीज के बारे में जो विशेष जानकारियां हैं वो देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके मैंगनीज है वो क्या है, व्यवसायों का आधार है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, व्यवसायों का आधार, ठीक है, हिंदी में बोले तो व्यवसायों का आधार, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये भाई कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है किसको, व्यवसायों को, या जो आपके फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं जिनमें मशीनरी लगती है। तो मशीनरी के उत्पादन में जो कच्चा माल है वो कौन सा यूज होता है, आपके मैंगनीज यूज होता है, ठीक है। अब अपन इसको किस में पढ़ रहे हैं, लौह खनिज में पढ़ रहे हैं। लौह खनिज में मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, मैंगनीज लौह जो खनिज होता है उसमें उसको मजबूत करने में काम में आता है, इसलिए क्या भाई एक लौह खनिज है ये, ठीक है। फिर देखिए इसके अन्य उपयोग क्या है, रासायनिक उपयोग है इसके, ठीक है, रासायनिक उद्योगों में इसका काम होता है, काम आता है ये, ठीक है। रासायनिक उद्योगों में देखिए अब अपन बात करें लाल दवा, आपने साइंस में अगर पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ा हो, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, ठीक है। इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, KMnO फोर, ठीक है। इसके उत्पादन में क्या, ये जो परमैंगनेट शब्द आ रहा है इसमें देखिए, परमैंगनेट ये क्या है भाई, मैंगनीज है इसमें, ठीक है, मैंगनीज है, इसलिए क्या है लाल दवा के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सी चीज काम में आती है, आपके मैंगनीज काम में आता है। और ये इसका सूत्र है देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, हिंदी में बोलते हैं इसको लाल दवा। लाल दवा आपने देखा होगा विरंजक के रूप में कार्य करती है, विरंजक मतलब रंग उड़ाने वाला, ठीक है। और एक आपके पानी को साफ करने में, रोगाणुरोधी होती है, ठीक है। ये इसके क्या है, कुछ उपयोग हैं, ठीक है। मुझे ये थोड़ा सा याद आया तो मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न इस हिसाब से बन सकता है। फिर देखिए शुष्क सैल होता है, जो शुष्क
आपके सेल आपने देखा होगा जो टॉर्च वगैरह में आप काम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या आता है आपके मैंगनीज डाइऑक्साइड आपके काम में आता है, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने देखा होगा अगर सेल खराब हो जाता है, जो आपके टॉर्च में आप यूज लेते हैं, उसको कभी टूटा हुआ देखा हो तो अंदर एक काले कलर का बुरादा सा निकलता है, ठीक है, वो काले कलर का बुरादा सा क्या होता है, वो आपके मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो उसमें वो आपके सेल में काम में आता है, ठीक है, शुष्क सेल के निर्माण में काम में आता है। फिर आता है एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन है देखिए थोड़ा हटके है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं ये काम जरूर आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जीवित मानव शरीर में जो सबसे कम तत्व पाया जाता है, कम मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपके मैंगनीज होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, वो कौन सा होगा, आपके मैंगनीज होगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके बड़े लेवल के एग्जाम्स में भी काम में आ सकती है ऐसी चीजें। मानव शरीर के बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है, ऐसे आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो मानव शरीर में जो सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो मैंगनीज है, ठीक है। ये तो होगी कुछ सामान्य जानकारी मैंगनीज अयस्क के बारे में, ठीक है, मैंगनीज जो आपके खनिज है उसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। देखिए राजस्थान, मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में जो मैंगनीज के भंडार हैं बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक दे रखा है डेटा, ये क्या है, भंडार है 5.8 मिलियन टन, ठीक है, 5.8 मिलियन टन आपके क्या मैंगनीज के कुल भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो ये कम ही कहा जाएगा एक तरह से। अब मैंगनीज का कम उत्पादन होता है, ये तो भंडारों की बात हुई, उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। एक गौण उत्पादक राज्य है, ठीक है, राजस्थान मैंगनीज का, ठीक है, तो कम उत्पादन होता है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का क्या है, भाई आपके एक गौण उत्पादक राज्य, तो मैंगनीज क्या है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए खनन क्षेत्रों की बात आती है, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इनमें से जो नए प्रश्नों में बताऊंगा उनको विशेष रूप से आप पढ़िए, क्योंकि परंपरागत जो प्रश्न है उनसे कुछ हटके चीज होगी है, ठीक है। तो देखिए एक तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो मैंगनीज उत्पादक जो प्रमुख जिला है वो कौन सा है, ठीक है। प्रमुख जिले में बात आएगी तो एकमात्र प्रमुख जिला है, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक है। प्रमुख जिले की बात है तो बांसवाड़ा आएगा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ ले, ये तो हो गया सबसे बड़ा उत्पादक जिला, ठीक है। अब पूछ ले कि सबसे बड़े भंडार कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जमाव, जमाव मतलब भंडार, ठीक है, जमाव मतलब भंडार, तो भी क्या होगा आपके इसका आंसर बांसवाड़ा होगा, ठीक है। अब पूछ ले कि राजस्थान के कौन से जिले में मैंगनीज का व्यापारिक खनन होता है, व्यापारिक मतलब व्यावसायिक उत्पादन खनन किया जाता है, उत्पादन होता है, ठीक है, तो भी इसका आंसर क्या होगा आपके बांसवाड़ा होगा। तो ये घुमा फिरा के क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, एक ही होगा कि सबसे प्रमुख जिला है बांसवाड़ा, सबसे बड़े जमाव कहाँ पर है बांसवाड़ा में, या भंडार कहाँ पर है वो भी बांसवाड़ा में, ठीक है। व्यापारिक खनन कहाँ पर होता है, व्यावसायिक खनन कहाँ पर होता है, तो भी बांसवाड़ा होगा। अब देखिए एक नए प्रकृति का प्रश्न है जो आरएस लेवल या कॉलेज लेक्चरर लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है कि राजस्थान में गुर्रारिया राथीमुरी पट्टी, ठीक है, ये कौन से जिले में स्थित है और कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन से खनिज के भंडार पाए जाते हैं इस पट्टी में, तो ये इसका आपके क्या होगा आंसर बांसवाड़ा, तो जिला हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, गुर्रारिया राथीमुरी पट्टी,
पट्टी मतलब ये जिनमें खनिज जो आपके इसका मैंगनीज का अयस्क है पायरोलुसाइट, उसके क्या है जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पट्टी है कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, बांसवाड़ा तो जिला हो गया। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मैंगनीज के अयस्क के लिए, मैंगनीज खनिज के लिए, सॉरी। ठीक है, गुरारिया रातीमोरी पट्टी बांसवाड़ा जिले में कौन से खनिज के लिए? मैंगनीज खनिज के लिए। ये प्रश्न अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जो क्या बिल्कुल ही आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ नॉलेज होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न मानिए। ठीक है, गुरारिया रातीमोरी पट्टी कौन से जिले में? बांसवाड़ा, और मैंगनीज खनिज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये तो हो गई सिर्फ पट्टी की बात, जिसमें पूरे क्षेत्र में क्या खनिज भंडार पाए जाते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर खाने हैं? ठीक है, तो ये जो मैंने खाने लिखी है यहां पर, खाने लिखी है, तो देखिए हाँ, तो ये जो देखिए खाने हैं, ये बांसवाड़ा जिले की है सारी, अभी जो मैं लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और क्वेश्चन भी आ चुके हैं ऐसे। आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो मेरे इसमें से जो भी मैटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें क्या वही पढ़ा रहा हूँ जो इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी बता रहा हूँ जो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आए हैं। ठीक है, जो अब नए प्रकृति के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लीलवानी काला खूंटा, ठीक है, ये आ चुका है प्रश्न कि लीलवानी और काला खूंटा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन से खनिज के लिए? मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंगनीज की खाने हैं, कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। फिर देखिए तलवाड़ा, तलवाड़ा तक आपको नॉलेज होगा, लेकिन बाकी जो नाम होंगे वो अब क्या होंगे? आपके बहुत कम नॉलेज में होंगे या बहुत कम बार आपने ये नाम पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कुछ गांवों के नाम है जहां पर क्या है आपके मैंगनीज खनिज की खाने हैं। ठीक है, तो ये कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। नरडिया, सिवोनिया, घाटिया, तिम्यामोरी, कांसला, सागवा, इटाला, काचला, खोड़िया, सीणा, लकाई, गोदुक, बारी खूंटा और तामेसरा। ठीक है, ये गांवों के नाम है जहां पर क्या है भाई आपके बांसवाड़ा जिले के गांव है जहां पर मैंगनीज अयस्क की खाने, मैंगनीज खनिज की खाने पाई जाती है। ठीक है, तो आप इनको एक बार नजर बार निकाल लेना। ठीक है, और ऐसे जानबूझ के जो कठिन जो याद नहीं रहती ऐसी चीजें आपको जानबूझ के एग्जाम में पूछी जाती है। प्रश्न एक या दो ही मिलेंगे आपको खनिज के, लेकिन वो कई बार पेपर में एक टॉपिक ऐसा होगा जिससे डीप सवाल पूछा जाता है। ठीक है, डीप सवाल यहाँ पर ये देखिए गाँवों के इतने सारे नाम है, इन गाँवों में क्या पाया जाता है? मैंगनीज खनिज पाया जाता है, खाने हैं वहाँ पर। ठीक है, खनन किया जाता है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए बांसवाड़ा जिले के बाद अपन बात करें उदयपुर की। ठीक है, आपको पूछ ले कि बांसवाड़ा के अलावा कौन कौन से जिलों में पाया जाता है आपके मैंगनीज, तो आपके उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, सवाई माधोपुर, और कुछ मात्रा में आपके क्या पाया जाता है? जयपुर जिले में भी पाया जाता है मैंगनीज। ठीक है, तो पहले उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर जिले में देबारी, ठीक है, देबारी अपन आने वाले जो टॉपिक जो खनिज होंगे उनमें सीसा, जो सीसा जस्ता अयस्क होगा उसमें भी पढ़ेंगे देबारी। ठीक है, अब देखिए उदयपुर में देबारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके मैंगनीज हो जाएगा एक, तो मैंगनीज के अलावा आपके अगले जो खनिज आएंगे उनमें सीसा जस्ता भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देबारी किसके लिए? मैंगनीज के लिए। और फिर देखिए छोटी सार, बड़ी सार, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर जिले में दो खाने हैं प्रसिद्ध, किसकी? आपके मैंगनीज की है। ठीक है, स्वरूपपुरा या रामोसन, ठीक है, स्वरूपपुरा और रामोसन भी क्या है? उदयपुर जिले की दो खाने हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके मैंगनीज। एक तरफ आप देखिए प्रश्न आता है कि खनन क्षेत्र, और दूसरा आता है खनिज। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा खनिज, या आपको इसके अलावा और क्या मिल सकता है? खनिज की जगह आपको क्या मिल सकता है? जिला मिल सकता है। ठीक है, ये खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या आपको पूछ ले कि ये खनन क्षेत्र कौन से जिले में है। ठीक है, ये ट्रेंड आप पुराने पेपर्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या
खनन क्षेत्र दे दिए जाएंगे मैंगनीज के और दूसरी तरफ जिले दे दिए जाएंगे, ठीक है, या खनन क्षेत्र अलग अलग टंगस्टन के दे दिए जाएंगे, अन्य लौह खनिज के दे दिए जाएंगे। फिर उनको आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा खनिज खनन क्षेत्र लोहे का है, कौन सा तांबे का है, कौन सा आपके मैंगनीज का है। इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। उदयपुर में कौन कौन से क्षेत्र हो गए? देबारी, छोटी सार, बड़ी सार, स्वरूपपुरा और रामोसन। ये उदयपुर जिले में मैंगनीज के खनन क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर उदयपुर के बाद बात करते हैं राजसमंद की, ठीक है। तो राजसमंद में 2 खनन क्षेत्र हैं मैंगनीज के, नेगड़िया और नाथद्वारा, ठीक है। नाथद्वारा एक वैसे कस्बा है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास क्या मैंगनीज के कुछ सामान्य भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम है। सवाई माधोपुर में एक ही है आपके खनन क्षेत्र, वो है रेवसा। रेवासा नहीं है, रेवासा सीकर में है, ठीक है। सवाई माधोपुर वाला क्या है? रेवसा। फिर देखिए एक गौण उत्पादक जिला है जयपुर, ठीक है, बहुत न्यून मात्रा में वहां पर निकलता है जयपुर में। इसमें किसी विशेष क्षेत्र का नाम नहीं मिला है मेरे को, ठीक है। तो जयपुर का नाम याद रखिए बस आप, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अभी जो मैंने गुरारिया रातीमुरी जो पट्टी बताई उसको विशेष रूप से आप पढ़ना, ठीक है। ये आपके हो गया मैंगनीज, ठीक है। ये अपन किस में पढ़ रहे हैं अभी? लौह जो खनिज है उनमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। लौह खनिज में दूसरा मैंगनीज हो गया। अब तीसरा अपन पढ़ेंगे लौह खनिज में ही, हाँ, तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें टंगस्टन। हाँ, तीसरा जो लौह खनिज है, ठीक है, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं वो कौन सा है भाई? टंगस्टन है, ठीक है। टंगस्टन का अयस्क कौन सा है? ठीक है, जिससे भाई टंगस्टन का व्यापारिक या व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है तो उसका नाम क्या है? टंगस्टन के अयस्क का वुल्फ्रेमाइट, ठीक है। अपन ने जो वर्गीकरण किया था या जो स्थान देखा था अपन ने वुल्फ्रेमाइट में क्या भाई आपके प्रथम स्थान था राजस्थान का, ठीक है, उत्पादन में, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए टंगस्टन का वुल्फ्रेमाइट जो अयस्क होता है वो किस प्रकार का होता है? तो आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें देख लीजिए किस प्रकार का अयस्क निकलता है जमीन में से, ठीक है। अब देखिए टंगस्टन का उपयोग क्या है? बल्ब के तंतु में। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है। आप जनरल जो एग्जाम्स देते हैं उनमें ये प्रश्न बार बार आया है कि बल्ब का तंतु कौन से खनिज से निर्मित होता है, ठीक है। तो आपके क्या होता है? टंगस्टन से निर्मित होता है बल्ब का तंतु। अब इसका कारण जान लीजिए। आजकल के अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो टंगस्टन से आपके जो क्या होता है? फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं आपके जो बल्ब के अंदर जो चमकता हुआ जो तंतु दिखाई देता है आपको, वो क्या? फिलामेंट। वो किससे निर्मित होता है? टंगस्टन से होता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा ताप पर भी नहीं गलता है, ठीक है। उसका गलनांक बिंदु देखिए, टंगस्टन का गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु मतलब जिस ताप पर ये टंगस्टन जो है वो पिघल जाता है। टंगस्टन धातु कौन से तापमान पर पिघलती है? तो आपके देखिए 1350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेल्सियस बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो आपके गलनांक बिंदु क्या है टंगस्टन का? वो 1350 है, इसलिए क्या बल्ब के तंतु में उसको यूज लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और कारण है, ठीक है, कि जो आपके टंगस्टन है वो विद्युत का बहुत बड़ा अवरोधक होता है, ठीक है, अवरोधक होता है। आपने देखा होगा वो बल्ब होता है, उसमें जितनी ज्यादा मात्रा में आपको प्रकाश मिलता है, ठीक है, तो वो उसका कारण क्या है? वो विद्युत को रोक लेता है। वो तंतु क्या कर लेता है? विद्युत को रोक लेता है, और जितनी ज्यादा मात्रा में रोकता है उतना ही वो क्या तंतु प्रकाश फैलाता है, उससे आपको ज्यादा प्रकाश ऊर्जा मिलती है। तो ये कारण है बल्ब में टंगस्टन का जो निर्मित होता है तंतु उसका, ठीक है, उसमें यूज होने का ये कारण है टंगस्टन का, ठीक है। फिर देखिए अब जो आपके टंगस्टन है बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। आपने तंतु तो देखा होगा वो क्या है? बहुत कोमल होता है, लेकिन वास्तव में ये जो खनिज होता है ये अयस्क होता है, बहुत कठोर होता है। अब कठोर है तो इसका क्या काम होता है? इस्पात,
ठीक है। इस्पात को कठोर, जो स्टील होता है उसको कठोर करने के, लोहे को और ज्यादा कठोर करने, लोहा तो वैसे ही कठोर होता है, ठीक है, लेकिन उसको और ज्यादा कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, टंगस्टन मिलाया जाता है, ठीक है। या जो कटाई संबंधी जो मशीनें होती है, कटाई के औजार होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में किसका उपयोग लिया जाता है, आपके टंगस्टन का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग हैं इसके टंगस्टन के। फिर देखिए आयुध निर्माण। आयुध का मतलब होता है हथियार, ठीक है। आयुध निर्माण में भी क्या होता है, टंगस्टन का यूज लिया जाता है। अब आपने देखा होगा जो सेना जो हथियार रखती है, जैसे बंदूक है, तोपें हैं, ठीक है, गन मशीन्स हैं, ठीक है, और भी कई प्रकार के हथियार रखती है, तोपें और क्या बोलते हैं, ठीक है, और भी हथियार होते हैं, XYZ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उन सब के निर्माण में क्या होता है, एक तो लोहा तो यूज होता ही है, लोहे को और ज्यादा कठोर बनाने के लिए मैंने अभी क्या बताया, टंगस्टन उसमें मिक्स किया जाता है। अब टंगस्टन मिक्स कर लेते हैं तो वो क्या, हथियार बहुत ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जब फायर होता है तो उसमें बहुत ज्यादा घर्षण होता है, घर्षण से बहुत ज्यादा ताप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो उस फोर्स से वो क्या, हथियार को नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। तो उनके निर्माण में क्या, टंगस्टन का यूज लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, आयुध मतलब जितने भी हथियार है उनके निर्माण में काम में आता है। तो एक सामरिक जो आपके खनिज है, ठीक है, टंगस्टन को क्या बोल सकते हैं, एक सामरिक खनिज बोल सकते हैं, सामरिक उपयोग वाला खनिज। यहां पर सामरिक का मतलब समर मतलब युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा आप, समर का मतलब युद्ध, युद्ध संबंधी जो सामग्री होती है उनके निर्माण में क्या आपके टंगस्टन यूज होता है, ठीक है। या आपको प्रश्न देखने को मिले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामरिक महत्व का खनिज है, तो उसका उत्तर क्या होगा, आपके टंगस्टन होगा, ठीक है। और ये क्यों है भाई, हथियार निर्माण में। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि रडार जो होते हैं उनके निर्माण में भी क्या काम में आता है, आपके टंगस्टन जो आपके खनिज है वो काम में आता है, ठीक है। अब देखिए टंगस्टन का भारत में जहां पर भी खनन होता है, विशेषतः राजस्थान में होता है, लेकिन जहां पर भी खनन होता है वो किसके निर्देशन में होता है, रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में होता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में खनन होता है इसका। रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में खनन इसलिए होता है क्योंकि ये इसका क्या है, सामरिक महत्व है, ठीक है, सामरिक उपयोग है, हथियारों के निर्माण में क्या होता है भाई, आपके इसका यूज होता है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में इसका खनन होता है, ठीक है। ये विशेष चीज है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, और नई प्रकृति के प्रश्न कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में राजस्थान का कौन सा खनिज का खनन होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई टंगस्टन के उपयोग क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो विशेष बातें थी, विशेष नॉलेज होना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बल्ब के तंतु में क्या रोल है, इसका क्यों निर्मित किया जाता है, वो भी आपको बता दिया। अब राजस्थान के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन टंगस्टन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए राजस्थान जो है वो टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान जो है 50% से ज्यादा उत्पादन करता है टंगस्टन का। फिर देखिए इसमें राजस्थान जो है इसमें भंडार द्वितीय नंबर पर, दूसरे नंबर पे। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं कि राजस्थान जो है वो भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, दूसरा स्थान रखता है। तो पहला कौन सा होगा भाई, तो पहला मैंने पढ़ा है कर्नाटक में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, किसके भाई, आपके टंगस्टन के, ठीक है। अब दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है, ठीक है। अब राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार पाए जाते हैं, भारत के कुल टंगस्टन भंडारों का तो 17% भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे है कर्नाटक, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके क्या, राजस्थान। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा आप देखिए जो झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, वहां पर भी कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, आपके टंगस्टन पाया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपको ये डेटा बहुत
कम जगह मिलेगा कि टंगस्टन के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से भाई आपके कर्नाटक में जमाव पाए जाते हैं किसके, टंगस्टन के। दूसरे नंबर पे कौन आता है, राजस्थान आता है। फिर देखिए तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, ठीक है। और जो आप देखते हैं कि अभी बाइकॉट चाइना चल रहा है, टंगस्टन का आयात करता है भारत, कहां से करता है, चीन से करता है। टंगस्टन का आयात कौन से देश से करता है भारत, चीन से करता है। और ये जो आपने देखा अभी हथियारों के निर्माण में यूज होता है, इसलिए ये आयात करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट था, मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। टंगस्टन का आयात कहां से करता है भारत, और भारत में कम उत्पादन होता है इसका, ठीक है। एक मुख्य प्रमुख उत्पादक राज्य अपन बात कर ली राजस्थान है, बाकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से करता है, चीन से आयात करके करता है भारत, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं, ठीक है, जहां पर क्या पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है। राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक। अब देखिए राजस्थान में 17% तो इसके भंडार हो गए, ठीक है। अब इसकी मात्रा की बात करें तो 23.92 आपके मिलियन टन जो है वो क्या है, इसके भंडार हैं, ठीक है। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कितने हैं, 23.92 मिलियन टन भंडार है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। एक मैंने चीन का बता ही दिया, चीन से आयात करते हैं अपन, ठीक है। ये भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि भाई कौन से देश से आयात करते हैं अपन, चीन से, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए ये तो बात होगी भंडारों की। हाँ, ये तो बात होगी भंडारों की, लेकिन उत्पादन कितना करता है, तो भारत के कुल उत्पादन का कितना 50% कहां पर होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। अब राजस्थान में 50% उत्पादन होता है 100 में से, तो राजस्थान का तो पहला नंबर होना ही है। बाकी जो आपके कर्नाटक वगैरह तमिलनाडु उनमें क्या होगा, 50 से कम ही होगा, ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे, इससे नीचे आएंगे। तो सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, 50% होता है, ठीक है, 50% होता है। तो बाकी जो राज्य है वो राजस्थान से नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का, ठीक है। अब देखिए टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। ये कुछ हटके प्रश्न है कि आप खनन क्षेत्र पढ़ते रहे, इनके बारे में सामान्य बातें पढ़ते रहे, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ठीक है। राजस्थान में टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो इसकी एक डेट है। इस प्रकार के प्रश्न आपको RAS या आपके कॉलेज लेक्चरर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए 22 नवंबर 1983 को क्या की गई, टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। कारण क्या है, ठीक है। कारण देखिए अभी जो अपन खनन क्षेत्र पढ़ेंगे राजस्थान में, तो टंगस्टन क्या एक बहुमूल्य, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सामरिक महत्व रखता है। तो इसके खनन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, खनन जो आवश्यकताएं हैं भारत की उनको पूरा करने के लिए इसका खनन किया जाना आवश्यक है। इसलिए क्या इसमें और वृद्धि करने के लिए, खनन में वृद्धि करने के लिए किसकी स्थापना की गई, टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई, 22 नवंबर 1983 को की गई, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आपके, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। उत्पादन का प्रतिशत पूछ ले तो 50 और स्थान पूछ ले तो प्रथम है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न। फिर देखिए राजस्थान में जो टंगस्टन के खनन क्षेत्र हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपके भंडार पाए जाते हैं नागौर जिले में, ठीक है। जिले का भी प्रश्न बनता है और क्षेत्रों जो खनन क्षेत्र उनमें जिला भी पूछ सकते हैं और खान का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिले का नाम पूछ ले तो जिला कौन सा हो जाएगा, आपके नागौर जिला। सबसे ज्यादा जो भंडार है, ठीक है, भंडार पूछ ले या उत्पादन भी पूछ ले, ठीक है। उत्पादन में तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन एक ही खान में होता है, वो अपन अभी बात करेंगे डेगाना के पास वाली जो खान है, ठीक है। तो भंडार और उत्पादन की दृष्टि से नागौर जिला, नागौर जिले में भी कौन सा भाई, भाकरी नाम का एक गांव है, ठीक है। वहां पर 2 पहाड़ियां हैं, ठीक है, रेवत या रावल पहाड़ी भी कहीं नाम आता है इसका, रेवत पहाड़ी और रावल पहाड़ी, मैंने सुना है 2 पहाड़ियां हैं वहां पर, ठीक है। और डेगाना क्षेत्र में पड़ती है। डेगाना एक आपके
इसकी तहसील है आपके नागौर जिले की, ठीक है। उसमें 2 गांव आते हैं, रेवत और रावल, ठीक है। वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा टंगस्टन का खनन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिला हो गया, जिले के बाद आप देखिए क्षेत्र हो गया, ठीक है। या तो गांवों के नाम, ये क्षेत्र का नाम हो गया, गांव का नाम, ठीक है। ये पहाड़ियों का नाम हो गया, रेवत और रावल क्या है, पहाड़ियां हैं। और ये क्या हो गया, तहसील का नाम है, जिसमें ये भाकरी नाम का गांव पड़ता है, ठीक है। भाकरी नाम का गांव पड़ता है। अब एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में या भारत में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कौन सी है, टंगस्टन के सबसे बड़े भंडार कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। या सबसे ज्यादा खनन कौन सी खान से होता है, ठीक है। तो कौन सी होगी, वो आपके डेगाना की ये भाकरी, रेवत और रावल पहाड़ियों की होगी। कुछ भी मिल सकता है आपको, नागौर जिला मिल सकता है, ये नागौर जिले की डेगाना तहसील मिल सकती है ऑप्शन में, या आपके भाकरी गांव मिल सकता है, या उसकी जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का नाम मिल सकता है, रेवत और रावल पहाड़ी, ठीक है। तो ये क्या भाई, कई प्रकार से घूम फिर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स में क्या है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं या रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। भारत की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ये आपके रेवत या रावत या भाकरी क्षेत्र है, इसमें है भाई रेवत पहाड़ी, इसका नाम आता है रेवत पहाड़ी का मुख्य रूप से एग्जाम में अभी तक। फिर देखिए इसके अलावा, ठीक है, आपको पूछ ले कि ऑप्शन में मिले ही नहीं रेवत या भाकरी जो क्षेत्र है, ठीक है, रेवत पहाड़ी मिले ही नहीं ऑप्शन में। नागौर जिले में ध्यान रखिए, भाकरी और रेवत पहाड़ी के अलावा और भी कई भंडार हैं टंगस्टन के पाए गए हैं, ठीक है। देखिए कुछ गांवों के नाम बताता हूं मैं, सेवरिया, पीपलिया, बीजाथल, ठीक है। ये 3 गांव हैं, ये कौन से जिले में पड़ते हैं, नागौर जिले में पड़ते हैं, लेकिन अजमेर और नागौर की सीमा पर। ठीक है, कौन कौन से हैं, सेवरिया, पीपलिया और आपके बीजाथल, ये 3 गांव हैं, नागौर जिले में पड़ते हैं लेकिन अजमेर जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भी भाकरी के अलावा क्या भाई आपके टंगस्टन के कुछ सामान्य भंडार पाए गए हैं, ठीक है, नवीन खोज में, ठीक है। तो आपको ये नई चीज है, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या होता है, कई बार के परंपरागत क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि ये तो बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये कुछ हटके चीज है, आपको 1 या 2 ही प्रश्न मिलेंगे खनिज से रिलेटेड, ठीक है। और एक एक प्रश्न करके आप क्या बहुत ऊपर तक मेरिट जो कट ऑफ है उस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न आपके सामान्य नहीं होता है, ठीक है। सभी का उतना ही महत्व होता है जितना बाकी प्रश्नों का जो सामान्य प्रश्न होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, ठीक है। हर प्रश्न आपको मेरिट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखना है। हो सकता है आपकी एक ही क्वेश्चन वो मिल जाए और वो एक ही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो हर चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा देखना आप, ठीक है। फिर आता है दूसरा जिला है नागौर जिले के अलावा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ लेंगे, नागौर जिले के अलावा राजस्थान में कौन कौन से जिलों में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। तो सिरोही और पाली 2 जिले हैं और, ठीक है, जहां पर टंगस्टन के और क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। तो सिरोही में देखिए वालदा, ठीक है, वालदा और बड़ा बेरा, ठीक है। सिरोही जिले में देखिए वालदा और बड़ा बेरा, इसके अलावा रेवदर और आबू, ठीक है। यहां पर क्या पाया जाता है, टंगस्टन कुछ मात्रा में पाया जाता है। और टंगस्टन का जो खनन है वो कौन करता है, आपके टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। वालदा और ये बाकी जो खनन क्षेत्र है वहां पर खनन किसके निर्देशन में होता है, ठीक है, टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड के निर्देशन में होता है, ठीक है। अभी एक बीच में एक फैक्ट आया था कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि जो उत्पादन है वो बंद पड़ा है, ठीक है, ठीक है, उत्पादन बंद पड़ा है, ठीक है। और खनन क्षेत्र की समस्याओं में से एक है ये, ठीक है। कई बार ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण, शक्ति संसाधनों की कमी कारण या किसी और कारण से भी क्या होता है, उत्पादन खानों में बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इसमें है कि यहाँ पर क्या अभी उत्पादन बंद पड़ा है, ठीक है। वैसे उत्पादन किसके निर्देशन में होता है, टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड के निर्देशन में होता है, ठीक है। वालदा, बड़ा बेरा, रेवदर
और आबू, ये खनन क्षेत्र किससे संबंध रखते हैं, कौन से खनिज से संबंध रखते हैं, तो टंगस्टन के खनन से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो सिरोही जिले से रखते हैं, ठीक है। अब सिरोही के बाद आता है पाली, ठीक है। आपको सामान्य सा प्रश्न पूछ ले कि नाना कराब कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है, कौन से खनिज का खनन क्षेत्र है, ठीक है। तो नाना कराब पाली जिले में पड़ता है, टंगस्टन के लिए एक टंगस्टन की एक खान है। फिर देखिए पटराला और बीजापुर, ठीक है। नाना कराब, पटराला और बीजापुर ये खनन क्षेत्र पाली जिले में पड़ते हैं और टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से ये सामान्य प्रश्न आपको बना के बताया मैंने, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बात होगी टंगस्टन की। अभी तक अपन ने लौ अयस्क पढ़ा है, ठीक है। लौ अयस्क के अलावा मैंगनीज पढ़ा है, मैंगनीज के अलावा टंगस्टन पढ़ा है, और टंगस्टन के बाद लास्ट जो आपके खनिज है इसमें, ठीक है, वो कौन सा, कोबाल्ट है। कोबाल्ट किस में पढ़ रहे हैं अपन, लौ खनिज में लास्ट वाला खनिज पढ़ रहा है जो राजस्थान में पाया जाता है। अब कोबाल्ट है क्या, एक रेडियो एक्टिव खनिज है, ठीक है, और हानिकारक है मानव शरीर के लिए। मैंने कहीं पढ़ा है कि दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि जो कबाड़ होता है उसमें कोबाल्ट किन्हीं लोगों ने बेच दिया, तो उनको क्या भाई स्वास्थ्य की हानि हो गई, ठीक है। तो कोबाल्ट क्या है, रेडियो एक्टिव खनिज पाया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कोबाल्ट 60 का संबंध रक्त कैंसर, रक्त कैंसर के निदान में किया जाता है। ये प्रश्न मैंने बहुत जगह देखा है। कोबाल्ट 60 का यूज क्या है, ये इसका क्या समस्थानिक है, आइसोटोप है किसका, कोबाल्ट का, ठीक है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक है, जैसे C14 आपने कार्बन का पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कोबाल्ट 60 क्या है, एक समस्थानिक है कोबाल्ट का, जो किस में काम में आता है, रक्त कैंसर के निदान में। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर आप जिसको बोलते हैं, उसके निदान में क्या काम में आता है, कोबाल्ट का एक समस्थानिक काम में आता है, रेडियो एक्टिव खनिज है, ठीक है। तो ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है। फिर देखिए राजस्थान में कोबाल्ट, ठीक है। वैसे ये कोबाल्ट वगैरह क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो उल्का पिंड होते हैं या धूमकेतु, उनके टकराने से, ठीक है, उनके जमीन पर गिरने से कई बार इस प्रकार के भंडार बनते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में दो जगह कोबाल्ट पाया जाता है, एक तो झुंझुनू जिले में खेतड़ी में, ठीक है, और दूसरा नागौर जिले में। नागौर जिले में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दे रखी है, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा सा डेटा कहीं से मिला था तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये बहुत ही हटके प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, और आप मानिए कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप 100 में से 90 जनों को नहीं पता होंगे कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये डेटा है जो रेयर है, ठीक है। और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी क्षेत्र झुंझुनू जिले में, और नागौर जिला है उसमें थोड़े से भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी राजस्थान में कोबाल्ट खनिज के भंडार नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में अपन जो राजस्थान के अधात्विक खनिज हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। आप अगर इसको अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है आपको कमेंट करके बताइए, ठीक है। धन्यवाद।